आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सेल्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर अज़रुल हुसैन सेल्स टिप्स एंड सेल्स मेथड। व्यूअर्स, सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू चेक प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। हाउ टू चेक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल या हाउ टू चेक द प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग है टीएसएम लेवल की या टीएसओ की, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करने जा रहा होता है और उस पर उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस पर बेसिकली ये काम है। तो बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपके साथ मज़ीद एफएमसीजी रिलेटेड वीडियो शेयर होती रहें और आगे भी शेयर करते रहें। तो व्यूअर्स, कम टू द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली है हाउ टू चेक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल। डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोफाइल हम कैसे चेक करते हैं? तो जब हमारे टीएसएम हज़रात जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने जा रहे होते हैं या एरिया सेल्स मैनेजर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने जा रहा होता है, तो उसे चंद एक चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए ख़ास तौर पे। उनमें से चंद एक चीज़ें मैं आज शेयर कर रहा हूँ। उसमें बुनियादी तौर पे 5 पॉइंट होते हैं। जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने जा रहे हो तो उसकी प्रोफाइल में क्या चीज़ें जज की जाए कि वो हमारे लिए सूटेबल डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। तो उसमें पहली बात यह है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आपने डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कितने अरसे से काम कर रहा है और वो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहा है। बेवरेजेस को लाइक करता है, कन्फेक्शनरी को लाइक कर रहा है, या बेकिंग को लाइक कर रहा है, या अपना फूड सप्लीमेंट को लाइक करता है। तो वो आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेना है और वो कितने अरसे डिस्ट्रीब्यूटर है। सपोज दैट अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेके जा रहे हैं बेवरेज की उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो आप जैसे ही उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो अगर वो उसकी लाइकिंग में नहीं है डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो आपको फौरी रिजेक्ट कर देगा। तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट करने जाएं तो उसका स्ट्रक्चर देखें, वो सप्लाई चेन उसका कैसा प्रोसेस है, उसकी न्यूमेरिक्स में कितनी कवरेज है, वो न्यूमेरिक्स पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सप्लाई चेन इसकी प्रॉपर है, किस चीज़ पे सप्लाई दे रहा है, गोडाउन उसका है, गोडाउन का क्या स्ट्रक्चर है, और वो कंपनी का स्टॉक किस तरह रख रहा है, उसे फीफो किस तरह मेंटेन कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, यानी उसका प्रोफाइल कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है उस डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर उसके बाद उसका मार्केट ओरिएंटेशन। अब उसका थर्ड पॉइंट जो है वो मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी उसे पता हो कि मार्केट का कंपटीशन क्या लेवल है, या उसे पता हो कि मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि दूसरा ब्रांड क्या कर रहा है मार्केट में और हम मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। तो मार्केट ओरिएंटेशन हो, यानी मार्केट के लेवल को समझता हो, मार्केट की लैंग्वेज समझता हो, मार्केट के बिजनेस का तरीक़ेकार को समझता हो, मेथोडोलॉजी समझता हो, यानी वो इस तरह मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फाइनेंस। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए फाइनेंस जो है वो बैकबोन होती है किसी भी बिज़नेस की। तो फाइनेंस पे बेसिकली उसका होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर डिस्ट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं, अगर हमारा 1.5 मिलियन का बिज़नेस हो रहा है, तो वो अगर 1.5 मिलियन की अहलियत ही नहीं रखता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रखता, इतना फाइनेंस नहीं रखता, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनता है। तो इसी तरह जब आपने ये चेक करना है अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन दें तो उसका फाइनेंस जो है उसके पास ज़्यादा होना चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए। पैसे ज़्यादा होंगे तो ईज़िली वो आपके बिज़नेस को रन कर सकेगा। तो उसमें आपने देखना है कि फ्यूचर में अगर हम नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, क्या उसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फ्यूचर में हमारी अगर सेल्स बढ़ जाती है, हमारा जो है कंज्यूमर रिलेशन जो है वो मजबूत होता चला जाता है, तो क्या वो बंदा इस पोजीशंस का है कि वो ऑटोमेटिकली मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सके। ऑन द अदर हैंड जो पांचवी चीज़ है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में ये देखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है जो आपका बिज़नेस कर रहा है वो आपके बिज़नेस से लॉयल कितना है, उसका स्टाफ उसके साथ कितना लॉयल है, और उसका न्यूमेरिक्स पे कितना कवरेज है, और रिटेलर्स पे वो कहाँ उसके साथ उसकी पीआर रिलेशनशिप कैसी है, यानी उसे आपने और अपने बिज़नेस को कैसे मैनेज कर रहा है और आपके बिज़नेस का कितना लॉयल है। अब ऐसा नहीं है कि आपके बिज़नेस का उसने पैसा एंगेज कर दिया है और वो ख़ुद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा,
तो इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं लेता या अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करता, अगर लॉयल नहीं है अपनी वो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ना दें। यानी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो और मुकम्मल तौर पे चीज़ों की वेल अवेयरनेस हो। बेसिकली आज व्यूअर्स हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसमें मैंने आपके सामने 5 चीज़ें बेसिकली वजाहत फरमाई हैं। उसमें पहली बात जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशंस, मार्केट ओरिएंटेशन में मुराद है कि उसकी डीलिंग्स कैसी है रिटेलर्स के साथ, उसके बाद जो है उसकी मैनेजमेंट कैसी है और उसका फाइनेंस का जो लेवल है वो किस लेवल का है। तो आई होप सो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो एफएमसी से रिलेटेड आपसे शेयर होते रहेंगी। बेसिकली ये ट्रेनिंग है टीएसएम लेवल की और टीएसओ लेवल की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।